तो इस्लामाबाद से वाशिंगटन और तेहरान तक सफारतकारी के मैदान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ईरान के साथ एक तारीखी एटमी मुआहदे की नवीद सुना दी है, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से भी एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने आलमी ऐवानों में हलचल मचा दी है। सदर ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान के साथ डील फाइनल हो जाती है तो वो इस मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में सबसे अहम बात सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की गैर मामूली पजीराई है। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त शख्सियत करार दिया है। खित्ते में अमन और जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी को खुले अल्फाज में सराहा है। ईरान अगले चंद रोज में मुज़ाकरात की मेज पर होगा, जहां एटमी हथियारों से मुतालिक बड़ा फैसला मुतवक्के है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर आलमी अमन का मरकज बनने जा रहा है? क्या ट्रंप का दौरा पाकिस्तान पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज साबित होगा? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे और जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। वकार साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने का। ये कहिएगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान आने का इंदिया देना पाकिस्तान की बढ़ती हुई आलमी अहमियत का एतराफ है। आप कैसे देखते हैं इसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सम्मा फॉर गिविंग मी टाइम। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से इस वक्त जो है दो आयतों से फलक्रम करार दिया गया है। एक तो नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर, दूसरा पीस डिप्लोमेसी के लिए, और इस्लामाबाद को कैपिटल ऑफ पीस भी कहा जा रहा है। आप कहीं भी चले जाएं, आप जापान से ब्राजील चले जाएं और कनाडा से ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आई थिंक 99% ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ बेसिकली प्रेजिंग पाकिस्तान। उसकी आई थिंक रीजन भी है। इट इज नॉट जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, बेसिकली इट्स द रोल प्लेड बाय पाकिस्तानी नेशन एंड द लीडरशिप। अभी भी आप देखें कि जितनी हेक्टिक शटल डिप्लोमेसी हो रही है कि दो एक्सेस पे मूव है, जो है फील्ड मार्शल हैं वो ईरान में है, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया कतर से होते भी यहाँ तुर्किया पहुंचे हैं, और इंशाल्लाह अंतालिया फोरम में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। तो मेरे ख्याल में अभी चीजें जो हैं पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पे ले आए हैं, और जिस तरह कुछ बुजुर्गों ने कहा था कुछ अर्सा पहले कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फैसले होंगे, तो आई थिंक वी आर नाउ गेटिंग क्लोजर टू दैट ईरा, और इसके लिए पाकिस्तानी कौम और लीडरशिप दोनों मुबारकबाद की मुस्तहिक। बिल्कुल मुबारकबाद की मुस्तहिक होंगी। वकार साहब, ये कहिएगा कि अगर अमेरिकी सदर का दौरा पाकिस्तान होता है तो क्या ये एक सफारती ब्रेक थ्रू होगा? और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये लम्हा पाकिस्तान के आलमी सतह पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए कितना सुनहरी मौका है? आई थिंक इस पे हम तो डेफिनेटली डिबेट करते रहे। अभी अगर आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देखें, भारत में जो बड़े एनालिस्ट है वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली पोजीशन किया है, और ये अनप्रेसिडेंटेड है कि यू हैव बेस्ट रिलेशन विद चाइना, यू हैव एक्सीलेंट रिलेशन विद यूएस, स्पेशली अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप की और केमिस्ट्री देखें हमारी लीडरशिप की, वो बाय नेम मेंशन करते हैं। दिस इज आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड। फिर खित्ते में भी आप देखें कि एक सिक्योरिटी के लिए और खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो आई थिंक अमेरिकन लीडरशिप इज आल्सो रियलाइज। जेडी वैंस साहब जब यहाँ आए थे तो उन्होंने भी उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो बड़ी पॉजिटिव थी, डिस्पाइट के भी कुछ चीजें रहती थी जो वॉर टाइम नेगोशिएशन में एक नेचुरल प्रोसेस है कि इसमें टाइम भी लगता है, इट्स अ प्रोसेस। तो हर लिहाज से आई थिंक एक तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक वेट है उसमें इजाफा होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीस के लिए मुल्क काम करते हैं और नेगोशिएशन के लिए, कतर का बड़ा नाम है, कजाकिस्तान है, और पाकिस्तान अभी इमर्ज हुआ है कि ये नहीं है कि एक छोटी मोटी लड़ाई इसने रुकवाई, दुनिया को ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 3 से बचाया, और अल्लाह के फजल से उसमें फिर कामयाब भी रहा है। और मेरे ख्याल में दोनों साइडें जो ट्रस्ट इम्पोज कर रही हैं, ईरान की आप देख लें लीडरशिप जब यहाँ पे आई, या अभी जब फील्ड मार्शल वहाँ पे गए हैं, तो आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, वहाँ पे तराने बजाए जा रहे हैं पाकिस्तान के हक में, और इसी तरीके से अमेरिका का। तो ये सब लोग हैरान है कि ये कैसे हो सकता है कि दो जो मुतारिफ ग्रुप्स हैं या पार्टीज हैं वो इतना ट्रस्ट करें। तो आई थिंक दिस इज हिस्टोरिकल, और इसमें पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद है, हर शहरी का सर फखर से बुलंद है, और इंशाल्लाह आगे आप फखर से बुलंद है, और इंशाल्लाह आगे भी होगा। वकार साहब, ये भी कहिएगा कि हमने मार्का हक के मौका पर भी देखा पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी सामने आई, और अब इस मौका पर भी हालिया हालात के तनाजुर में भी पाकिस्तान की सिफारतकारी जैसी माजी में कोई मिसाल हमें नजर नहीं आती है। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान अब सिर्फ सिक्योरिटी स्टेट नहीं बल्कि एक मौसर सिफारती ताकत के तौर पर भी उभर रहा है, और पाकिस्तान की ओपिनियन को खित्ते के जो दीगर मामलात है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाएगी? जैसे अगर किसी भी स्टेट की आपने आपको देखना है तो उसमें 3-4 चीजें बहुत अहम होती हैं, स्पेशली
मिलिट्री पावर है, डेफिनेटली उसका अपना एक यूज है, और वो दुनिया ने देखा कि लास्ट ईयर जब भारत के दान खटे किए गए और उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और वो बड़ी पावर थी, नोबडी एक्सपेक्टेड इट, तो उससे एक तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्रेस्टीज है उसमें इजाफा हुआ। दूसरा आ जाता है आपका डिप्लोमेटिक बेसिकली वेट कितना है एंड हाउ हाउ इट इज प्लेड, और इसमें आई एम श्योर मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स हमारी जो है उनकी टीम है, इसी तरीके से मिलिट्री की अपनी टीम है, फील्ड मार्शल यासिम मुनीर की, सागडार साहब की टीम है, शहबाज शरीफ साहब हैं, एंड आई एम श्योर इसके अंदर बहुत सारी इनपुट है, मीडिया की भी अच्छी सजेशंस गई हैं, इसमें समा ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और तीसरी फिर आ जाती है इकोनॉमिक पावर, जिसमें डेफिनेटली डेफिशिएंसी रही है, लेकिन अभी आप देखेंगे जो नया मंजरनामा बन रहा है, अभी सऊदी अरेबिया के साथ आपने देखा है कि ऑलमोस्ट 8 अरब डॉलर के पैकेज पे ऑलमोस्ट चीजें मुकम्मल हो गई हैं, और उसके अलावा आप देखेंगे जब ये खित्ता अमन की तरफ जाता है चीजें खुलना शुरू, जस्ट इमेजिन ईरान बीइंग, आप कहते हैं कि मेन स्ट्रीम हो जाता है, ट्रैवलिंग आसान हो जाती है, बिजनेस, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आई थिंक इट विल बी इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो रीजन जो है इसका बेनिफिट ले सकता है। दूसरा, पाकिस्तान ने दुनिया को इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफ से बचाया। आई थिंक ये वो लड़ाई थी जिसमें 8.2 अरब आबादी दुनिया की हर घर अफेक्टेड था, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इस इवेंट का जो पाकिस्तान ने मैनेज किया है बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक। बिल्कुल, बहुत अच्छे से पाकिस्तान ने मैनेज किया। और वकार साहब, जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की जिस तरह से आलमी सतह पर तारीफ की जा रही है, सराहा जा रहा है, तो क्या ये पेशरफ्त पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया में एक मौसर आवाज़ के तौर पर मजबूत करेगी? और दूसरा ये भी कहिएगा कि अब पाकिस्तान के किरदार खित्ते में इस्तेकाम लाने के लिए एक मॉडल बन सकता है? ये भी मेरा इंसिडेंटली 3 दिन पहले आई वाज विद द सऊदी चैनल, वहां पे ये डिस्कस हो रहा था कि पाकिस्तान जो है इट्स नॉट ओनली कि मिलिट्री स्ट्रेंथ है, एक मिलिट्री इंडस्ट्री है। फिर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का जो हार्डवेयर मिलिट्री का वो काफी मुल्कों ने इंपोर्ट किया है या वायदे हुए हैं, लाइक अजरबैजान है, नाइजीरिया है। तो स्पेशली बनियान मसूद के बाद आप देखें कि चीजों में बड़ी चेंज आई है। सो इट्स नॉट ओनली एक्सपर्टीज बट आल्सो क्वालिटी ऑफ हार्डवेयर, और वो कह रहे हैं जी कि वी वुड लाइक टू गेट बेनिफिट, पाकिस्तान इज अ मिसाइल पावर, पास एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला है। तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है उस पर आई थिंक थोड़ा सा जिक्र करने के, अभी अंतालिया में आज यहाँ पे साइड लाइन पे शायद जो 4 नेशंस का इसको बेसिकली कुछ लोग जो है वो स्टेप कह रहे हैं, दिस इज सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट एंड पाकिस्तान। ये एक नया आई थिंक फ्रेमवर्क बनेगा जिसमें वी विल नॉट नीड एनीबॉडी टू प्रोटेक्ट अस, अगर हम आपस में मिल के करें। लेटर ऑन हो सकता है इसमें ईरान भी ज्वाइन करे एक स्टेज पे, तो ये आई थिंक दिस विल बी गारंटी ऑफ पीस, एंड आई एम श्योर इस्लामिक वर्ल्ड ये जो है, और इसके अंदर पाकिस्तान का एक कलीदी रोल होगा बिकॉज ऑफ इट्स प्रोविस एंड न्यूक्लियर अम्ब्रेला, और तुर्किया की टेक्नोलॉजी है, फिर सऊदी अरेबिया की फाइनेंशियल पावर है, और इजिप्ट के पास माशाल्लाह बड़ी अच्छी फौज है। तो मिलके आई थिंक वी कैन मैनेज इट। वी कैन मैनेज दिस, और होपफुली कि आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान एक और बड़ी ताकत के तौर पर उभरेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका समा को वक्त देने